बेटरमेंट, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बदलना तो पड़ेगा। सीधी सी बात है, या तो आप खुद बदल जाओ अपने बेटरमेंट के लिए, क्योंकि दुनिया इतनी फास्ट बदल रही है। पहले जो है ना कई पीढ़ी लगती थी बदलने में, फिर साल लगे, कंप्यूटर आ गया साल लगने लगा, फिर स्मार्टफोन आ गया कुछ महीने लगने लगे, और अब तो महीने भी नहीं लगते भाई। एक रात में जो जागते हैं ना, पता नहीं क्या बदलाव आ जाए, ये नहीं पता भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हर पल के लिए तैयार रहने की जरूरत है, हर पल के लिए तैयार रहने की जरूरत है। उसी के लिए आपको जो है ना ये साइंस है क्रिएट करने की। देखो इसको थोड़ा सा समझेंगे, हे मालिक का जो कंसेप्ट है इसको समझेंगे। अच्छा, ज्यादातर हम जो लाइफ को देखते हैं वो कैसे देखते हैं, हम एक कंपैरेटिव उसमें देखते हैं। जैसे कैसे देखेंगे, गलत सही, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, लाभ हानि, सुख दुख, सर्दी गर्मी, अपना पराया, छोटा बड़ा, मान अपमान, इज्जत बेइज्जती, तेरा मेरा, यही तो देखते हैं लाइफ को, सस्ता महंगा। हम लाइफ को कंपैरेटिव में देखते हैं कि ये है इस तरीके से, और यही हमारी प्रॉब्लम की जड़ है सारी। हमारा माइंड काम हमारे को बचपन से अनजाने में, जानबूझ के नहीं अनजाने में सिखाया ही ऐसे गया है कि ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा, ये पाप, ये पुण्य, ये लाभ, ये हानि, ये सुख, ये दुख, ये सर्दी, ये गर्मी, और ये तेरा, ये मेरा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसे अपना माना राग पैदा हो गया, जिसे पराया जाना उसमें द्वेष पैदा हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना सुख है, ना दुख है, ना सर्दी, ना गर्मी, ना कोई अपना ना कोई पराया है। संभाव में रह के सिर्फ अपना कर्म करते रहे और फल की इच्छा मत रख, क्योंकि हर कर्म के साथ क्या जुड़ा हुआ है, फल जुड़ा हुआ है, तो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो तेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ कर्म चुनने की कि कौन सा मेरे को कर्म करना है, वो तो आपके पास पावर है। फल की पावर आपके पास नहीं है, क्योंकि फल किसके साथ मिलेगा, उस कर्म के साथ मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में, जो अर्जुन को जो है संदेश दिया था उसमें कह रहे हैं। तो जो हे मालिक मतलब आई एम द क्रिएटर, हर पल मैं क्रिएट कर रहा हूं वो सब कुछ जो मैं चाहता हूं और जो मैं नहीं चाहता हूं, मैं क्रिएट कर रहा हूं, जाने में अनजाने में। किसके माध्यम से, बोलो, हे मालिक आई एम द क्रिएटर। मेरी ये जो दुनिया है वो मैं खुद हर पल पैदा कर रहा हूं, अपनी थॉट्स, अपने विचारों से, अपने सुनने से, अपने देखने से, अपने बोलने से, अपने खाने पीने से, अपने फीलिंग से, अपने हाथ पैरों के कर्मों से, अपने सराउंडिंग में जो दोस्तों के साथ मैं रहता हूं उनसे, अपनी आदतों से, होता है कि नहीं होता है, अपनी नॉलेज से। हर पल मैं क्या कर रहा हूं, आपको नॉलेज ही तो दे रहा हूं, तो आपकी मर्जी है लेनी की नहीं लेनी है। कई बैठे होंगे तब भी नहीं लेंगे, बंद करके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इन सब से हर पल मैं अपना नया जीवन पैदा कर रहा हूं। 90% जो मेरा जीवन पैदा हो रहा है वो अनजाने में हो रहा है, जानबूझ के नहीं हो रहा है, अनजाने में हो रहा है, क्योंकि जो मैं चाह रहा हूं ना वो सिर्फ 10% ही हो पाता है, 90% अनजाने में हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरे थॉट्स से, मेरी फीलिंग से। वो परमानेंट हो चुकी है थॉट्स और फीलिंग्स। मैं ऐसे करो, ऐसे क्या बन गया ये,
क्या बन गया? फ्रेम। क्या बन गया? फ्रेम। और देखो ये फ्रेम ऐसे, अब ये जो फ्रेम है ना, फिक्स हो चुका है मेरा, मैं ये हूं, और मेरे को सारी दुनिया में किसमें देख रहा हूं? उस फ्रेम में ही देख रहा हूं। बस मुझे वैसी दिखा, जैसी दुनिया है वैसी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि दुनिया तो हर पल नई है, लेकिन दिखाई कौन सी दे रही है? वो दुनिया दिखाई दे रही है जो मैं देख रहा हूं, अपने थॉट्स देखना चाहता हूं, वो दिखाई नहीं दे रही है। चाहता तो मैं कुछ और हूं, लेकिन दिखाई कौन सी दे रही है? दिखाई वो दे रही है जो मेरे यहां पर फीड हो चुकी है। किसकी वजह से? मेरी ट्रेनिंग की वजह से, जो मेरे को बचपन से ट्रेनिंग दी गई है। किसकी वजह से? मेरे साथ जो घटनाएं घटी है, एक घटना घटी, बस हमने यही मान लिया कि बस भाई यही दुनिया है, बस सारा भगवान जो है ना, दुख सारा बुरा जो है ना मेरे साथ ही होता है, बस हमने ये मान लिया। तो इसलिए बहुत बहुत जरूरत है कि जो अंदर भर गया है ना, उसको रिलीज करने की जरूरत बहुत ज्यादा है, उसको खाली करने की जरूरत बहुत ज्यादा है, और वहां पर वो नया डालने की जरूरत है जो मैं चाहता हूं। क्या डालने की जरूरत है? जो मैं चाहता हूं। और जब तक वो नहीं करेंगे तब तक जो है ना वो नहीं होगा जो मैं चाहता हूं। तो यहां पर क्या होना चाहिए? यस, क्योंकि डालने का काम होगा कहां से? यहां से होगा। आप एक चीज मैं बताऊं, दो तरह के माइंड बताए जाते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। ज्यादातर लोग जो है ना कॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। दुनिया जो है ना दो भागों में बटी हुई है, एक कॉन्शियस माइंड पे काम करती है, अफर्मेशन देना, ये देना, वो देना, ठीक है, और एक दूसरी कर रही है बस ध्यान करना कि सब कॉन्शियस करना है। पता दोनों अधूरे हैं। आपको कॉन्शियस माइंड से भी करना होगा और सब कॉन्शियस पर भी काम करना होगा। दोनों पर एक साथ काम करेंगे ना, तब वो होगा जो तुम चाहते हो। समझ में आए? तो बस एक नियम अपनाना है, एक नियम। क्या? हर रोज कम से कम 20 मिनट्स हे मालिक मेडिटेशन आपको करनी है। कितनी मिनट? 20 मिनट। किसी भी समय करें, रात को करें, दिन में करें, किसी भी समय करें, समय का कोई वो नहीं। खाली पेट है तो करें, भरा पेट है तो करें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। 2-4 भरा पेट होगा तो डकारे आएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? ठीक है, बेटर तो खाली पेट है, कोई 1 घंटे बाद खाने के 1 घंटे बाद कर लो, लेकिन उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर नियम बनाना होगा कि हर रोज मुझे करनी है। तो हे मालिक का जो अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके है ना 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और एक सुपर प्रिंसिपल। तो जो पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है? रियलाइज आई एम द क्रिएटर। क्या है? आई एम द क्रिएटर। अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आपको यह रियलाइज करना है कि मैं क्या हूं? क्रिएटर हूं, और इस प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ कौन ठीक कर सकता है? मैं ही कर सकता हूं। दुनिया का कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता। उस डॉक्टर के घर में 5 बीमार पहले से ही पड़े, वो खुद ही बीपी की दवाई खा रहा है रोज, आपको क्या ठीक करेगा? मुझे ये बताइए ना। वो कितने डॉक्टर खुद ही कैंसर से ग्रस्त है। ठीक सिर्फ एक ही कर सकता है। कौन है? मैं कर सकता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मुझे जिस जिस चीज की जरूरत है ठीक करने के लिए वो मैं हेल्प ले लूंगा, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ठीक कौन करेगा? मैं खुद करूंगा। तो रियलाइज, ये देखो, एक होता है मानना, मान लिया कि मैं क्रिएटर हूं, ये दिमाग की बात है, सिर्फ सोचने की बात है कि मैं क्रिएटर हूं, लेकिन अंदर से मानता है कोई आदमी? ये विश्वास होता है क्या? नहीं होता ये ना। जब अच्छा होता है तो मैंने किया, और जब बुरा हुआ तो भगवान की मर्जी, भगवान की कृपा, क्या कर सकते हैं? यही होता है ना आदमी के साथ, ठीक है। तो देखो, उसने जो करना था कर दिया, आपको यहां भेज दिया, अब उसकी कृपा मिल रही है नहीं मिल रही है छोड़ दो। अब आपके बस में क्या है वो आपको करना है।
तो पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है? आई एम द क्रिएटर। रियलाइज करना है, और ये रियलाइज करने के लिए हे मालिक मेडिटेशन करने की जरूरत पड़ती है। ये पहले, क्योंकि उसके बिना रियलाइजेशन होगा ही नहीं। मैं कितना भी मानने की कोशिश करूं, रियलाइजेशन नहीं होगा। समझ में आ गया सबको? सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है? डिसाइड। भाई रियलाइज तो हो गया, अब डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। डिसाइड तुम करना क्या चाहते हो, तुम लाइफ में पाना क्या चाहते हो, क्या देखना चाहते हो। देखो ये आंखें तो देखेंगी, अगर आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे ये देखना है तो ठीक है, आप वो देख लेंगे। लेकिन अगर आपने डिसाइड नहीं किया क्या देखना है, तो क्या देखेंगी ये आंखें? हाँ जी बताओ, क्या देखेंगी? वो सब देखेंगी जो तुम अपने जीवन में नहीं चाहते। वो जीवन में जो तुम चाहते नहीं हो ना, वो सारी आंखें देख लेंगी। तो क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे चलना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या सोचना है, क्या महसूस करना है, किस तरह की फीलिंग मेरे अंदर हो, किस तरह के मेरे अंदर विचार आए, वो डिसाइड करना होगा। और डिसाइड अगर नहीं किया तो क्या होगा? फिर वो सब कुछ होगा जो तुम नहीं चाहते हो, फिर वो होगा जो दुनिया चाहती है। डॉक्टर चाहेगा ज्यादा से ज्यादा मरीज आए, और आप क्या चाहोगे? कि बीमारियों से, दवाइयों से क्या मिले? मुक्ति मिले। डॉक्टर थोड़ी चाहेगा ये बात। अगर सबको दवाइयों से मुक्ति मिल गई तो डॉक्टर का तो काम ही ठप हो जाएगा, है नहीं? कि ज्योतिषी क्या चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा उसके पास जब लोग दुखी, परेशान, बीमार और वो होंगे तब तो उसके साथ पूछे जाएगा। एक बात बताओ, लाइफ में सब कुछ चंगा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई ज्योतिषी के पास जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा, है जी? कोई नहीं जाने वाला। अच्छा, जब डॉक्टर भी जवाब दे देंगे, उनके बस की बात भी नहीं है, तो कोई किधर भागता है? फिर आयुर्वेद की तरफ, नेचुरोपैथी की तरफ भागता है, योग की तरफ भागता है। वैसे भागता है क्या कोई? वैसे करता है क्या कोई? योग की सबसे बड़ी समस्या आज के दिन यही है कि जब वो कर सकता था करता नहीं है, जब करना चाहता है तो उसके बस की बात नहीं है। यही हो रहा है। तो सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है? डिसाइड। तो डिसाइड करो ना भाई, क्या खाना है। नहीं तो क्या होगा? रोज एक मोबाइल के ऊपर आएगी सुंदर सी पिज्जा की वो टपकता हुआ जो है ना चीज ब्रस्ट, ठीक है? तो क्या होगा? मन एकदम कहां जाएगा? उसको खाने के लिए जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया? डिसाइड नहीं किया है कि नहीं है? आपने डिसाइड नहीं किया कि मुझे मोबाइल कितना यूज करना है, कितना नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है। तो क्या होगा? मैं बना बना के डालूंगा सैकड़ों रील, और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग और डाल रहे, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? फिर उन्हीं को जो स्क्रॉल करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। और मैं कहता हूं ये रील की जो दुनिया है ना, डिप्रेशन की सबसे बड़ा कारण आज ये रील है। जितना आदमी डिप्रेस होगा ना, उतना रील ज्यादा देखेगा, और जितनी रील देखता जाएगा और ज्यादा डिप्रेशन होता जाएगा उसको। और ये वेब सीरीज तो इतनी खतरनाक है कि आदमी, जिंदा आदमी को अगर मारना हो तो उसको जो है 1 महीना वेब सीरीज दिखा दो, सही कि एक खत्म होगा, ऐसा सस्पेंस क्रिएट करेंगे। पहले टीवी पर सीरियल आते थे तो वो होते थे, फिक्स होते थे, हफ्ते में 1 दिन आ रहा है, 2 दिन आ रहा है, रोज आ रहा है, तो आदमी वहां बैठ। अब ये वेब सीरीज अपनी मर्जी से जहां देख लो, ड्राइविंग कर रहे हैं तो देख लो, कहीं बाहर गए हैं तो देख लो, घर में। इसलिए घर वालों के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। घर में 4 मेंबर, चारों के हाथ में क्या है? कहने का तो साथ बैठे हैं, लेकिन साथ में क्या है? मोबाइल है, और सबकी रीलें चल रही हैं। ये रील दिमाग को इतना करप्ट करती है। ये मैं कहता हूं कोरोना से भी खतरनाक अगर कोई वायरस है ना, तो ये रील है। अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये कुछ भी आपको दिखा देंगे। 1 मिनट की एक रील आपकी जिंदगी को जो है ना कहीं भी पहुंचा देगी, कहीं भी पहुंचा देगी। और ज्यादातर आप देखना, जितनी रील नेगेटिव होंगी ना, वो ज्यादा तेजी से फैलती है, पॉजिटिव थोड़ी सी धीरे रहती है।
है कि नहीं है? तो डिसाइड करो भाई क्या करना है। क्या डिसाइड करने के बाद फोकस, तीसरा प्रिंसिपल क्या कहता है? फोकस किसके ऊपर? जो डिसाइड किया है उसके ऊपर। फोकस किसके ऊपर? खुद के ऊपर। फोकस किसके ऊपर? व्हाट आई हैव, मेरे पास क्या है और क्या मैं चाहता हूं, उसके ऊपर फोकस। लेकिन ज्यादातर टाइम क्या है, हम किस पे फोकस करते हैं? जो हम नहीं चाहते हैं उसी के ऊपर फोकस करते हैं। चौथा प्रिंसिपल है डू 100%, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, अब रियलाइज भी कर लिया, डिसाइड भी कर लिया, फोकस भी है, अब पूरे तन मन से धन से क्या है, बस वही करना है जो मैंने डिसाइड किया है, पूरे जोश के साथ, फीलिंग के साथ करना है। पांचवा प्रिंसिपल क्या है? बी कमिटेड। क्या है? अगर मान लो बाई चांस रियलाइज हो गया, डिसाइड हो गया, फोकस हो गया, पूरा मेहनत भी कर रहा हूं लेकिन नहीं मिल रहा है, तो पांचवा प्रिंसिपल क्या हुआ? बी कमिटेड। कुछ भी हो जाए कमिटेड रहना है, तोड़ना नहीं है कमिटमेंट। 5 प्रिंसिपल हो गए और फिर आता है एक प्रिंसिपल, सुपर प्रिंसिपल। वो क्या है? लीव इट। क्या है? क्या जी? लीव इट का मतलब छोड़ देना। इस ब्रह्मांड में मैं अकेला नहीं हूं, मेहनत करने वाला मैं अकेला नहीं हूं, मैं खूब सब कुछ कर रहा हूं फिर भी बीमारी नहीं मिट रही है, इसका मतलब कोई तो कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई तो कारण होगा। कौन जाने? बांटने वाला जाने। यही होता है ना। तो देखो 1%, 99% जिंदगी आपकी, ऐसे करो, 99% जीवन मेरे मुट्ठी में है, मेरे कंट्रोल में है। 1% उस पर निर्भर करता है, यानी कि जो मेरे बस में नहीं है ना, छोड़ दो उसके ऊपर। क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो है ना, मैं अकेला नहीं हूं, करने वाले और भी हैं और उनका भी प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है, इसलिए कोई ना कोई तो कारण होगा। ये 5 बेसिक प्रिंसिपल, एक सुपर प्रिंसिपल, हर रोज इनको साधना है, हर पल अपने काम में लगाना है। और ये कॉन्शियस माइंड के साथ अगर ये करेंगे आप, तो आप देखना आपकी लाइफ में अद्भुत परिवर्तन आएगा। और तब ये, लेकिन उससे शुरुआत कहां से होगी? ये रियलाइजेशन से। रियलाइजेशन मतलब आई एम द क्रिएटर, और आई एम द क्रिएटर का मतलब हे मालिक, और हे मालिक का मतलब मेरा मालिक मैं खुद हूं। अब आज से क्या करोगे आप? आपके साथ कोई भी घटना घट रही है, कोई भी बीमारी आ रही है, कुछ भी हो रहा है आपके साथ, किसी दूसरे को दोष मत देना। किसी ने आपको धोखा दिया तो उसको दोष मत देना, उसने धोखा नहीं दिया, आपने इनविटेशन कार्ड छपवा के उसको बोला कि तुम आ मुझे धोखा दे, क्योंकि उसने तो वही किया जो वो करना चाहता था। उसके पास देने के लिए क्या था? धोखा था, उसने दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, रोज आप मिठाई वाले के पास जाते हो, समोसे खाते हो, रोज मिठाई खाते हो, आपको बीमारी लग गई, डायबिटीज हो गया, आप बोलते हो कि तेरी वजह से डायबिटीज हुआ है जी? उसकी वजह से तो नहीं हुआ ना, आपके वो खाने की वजह से हुआ। तो इसलिए जिसके पास जो है वो दे रहा है, लेना है या नहीं लेना है वो किसको डिसाइड करना है? वो मुझे खुद डिसाइड करना है। चारों तरफ व्यापारी है, आज हर जगह व्यापारी है। आपके घर में भी व्यापारी बैठे हुए हैं, चाहे आप बिजनेस करें चाहे नौकरी करें, सब व्यापारी है, कुछ न कुछ दे रहे हैं। अब मर्जी हमारी है कि लेना है कि नहीं लेना है। इसलिए इस माइंड को जो है ना उसके लिए तैयार करना है पूरी तरह से। देखो हिमालय मेडिटेशन से पहले 1-2 चीजें बता दूं मैं। कुछ चीजें आपको अपनी लाइफ में परमानेंट बनानी होगी कि वो मुझे करनी ही करनी है, वो मुझे करनी ही करनी है। सबसे पहले क्या चीज है? योगासन। देखो बेसिक चीजें नहीं करोगे, मेडिटेशन कितनी करो फायदा नहीं मिलेगा। क्या करना है? सबसे पहले योगासन करना है रोज, चाहे आप खुद करो चाहे किसी सेंटर पे जाके करो। प्राणायाम करना ही करना है।
तो हमने जो है ना, हमारे अभी 2 सेंटर है, एक अशोक विहार में और एक शालीमार बाग में, दोनों जगह। हमारा जो है ना 1.5 घंटे का बैच कहीं भी नहीं होता है, मंडे टू सैटरडे लगातार जो है ना 1.5 घंटे का बैच होता है, जिसमें 1 घंटे योगा होता है और आधे घंटे प्राणायाम मेडिटेशन होता है, तब उससे पूर्णता मिलती है।